गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और चिलचिलाती जिसको हम कहेंगे ठंड है, कपकपाती ठंड, और क्रिसमस से अगला संडे ये 26 दिसंबर की सुबह, और हमारा प्यार हिसार की टीम एक बार देखिए चारों तरफ फिर से पीताम्बरी और मिक्स कपड़ों में फिर से एक आधार हॉस्पिटल के सामने ही ये दीवार है, इसको पेंट करने पहुंच गई है। आज का एक हमारा बड़ा ख़ास मौका भी है इस एक्टिविटी से। जस्ट पहले मैं बताऊं, जो हमारे ग्रुप के फाउंडर मेंबर हैं सुशील खरीटा जी, आज उनका जन्म दिवस है। तो टीम में ठंड के बावजूद भी आज संख्या थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा है, क्योंकि एक एक्साइटमेंट का अपना लेवल होता है। तो सर को ही पहले तो हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू विजय, धन्यवाद। और जन्मदिन पे कोई बढ़िया सा एक सकारात्मक सा संदेश सर। हाँ, सकारात्मक संदेश मेरे बर्थडे पे भी और नए वर्ष के लिए यही है कि हमने हिसार को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाना है, और ये हमारा संकल्प है। और हम ये हमारा पूरा ग्रुप ये संकल्प लेता है कि अगले एक साल में हिसार में हम बहुत बढ़िया चेंजेस ला के दिखाएंगे। ये बिल्कुल सही बात कही है सर ने। अगर हम सोचेंगे ना, अगर हम अब ये करेंगे कि हमने इम्पैक्ट लाना है, सिर्फ ये नहीं है कि चलो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक नहीं, हमने इम्पैक्ट ला के दिखाना है, यही हमारा संकल्प रहेगा। और सर ब्रांड एम्बेसडर भी हैं अपने ये स्वच्छता मिशन के भी, और भी कई प्लास्टिक मुक्त अभियान और कई चीज़ों में नगर निगम ने भी सर को एक्नॉलेज करके ये ड्यूटी निभाई है। तो उस कड़ी में भी सर एक बात जरूर बताइए। स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक अच्छी बात यह है कि अब प्रशासन और नागरिक दोनों ही जागरूक होते जा रहे हैं। और अगर ये मुहिम ऐसे ही हम चलाते रहे तो मैं समझता हूँ कि स्वच्छता में बहुत बड़ा अंतर हम देखेंगे कुछ महीनों में ही। और ये नगर निगम ने जो एम्बेसडर्स बनाए हैं उनका दायित्व यही है कि जनता को जागरूक करें और जनता को ये मैसेज पहुँचे कि स्वच्छता का क्या महत्व है हमारे जीवन में। बहुत ही बढ़िया सर। आइए हम कुछ और भी साथियों से कुछ जानना चाहेंगे। तो ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। साथियों, हम एक बार ओमी जी से भी मिलवाना चाहेंगे। ये शहीद भगत सिंह जन कल्याण मोर्चा को संचालन करते हैं, और बड़े पॉजिटिव नोट के साथ इनका एक और भी मिशन ये रहता है कि ये जो नव वर्ष का जो आगमन है उनका एक अद्भुत तरीका है उनका मनाने का। इनका ये संदेश रहता है कि ये शराब और ये सब अड़ंगेबाजी छोड़ो। और ओमी भाई हमेशा निरंतर कई गत वर्षों से ना एक दूध की स्टॉल लगाते हैं। तो वो सुबह सुबह ऐसे ही ठंडे ठंडे मौसम में सुबह 6 साढ़े 6 बजे से शुरू करके दूध पिलाते हैं। तो ये हम ओमी भाई से ही जानना चाहेंगे इस अच्छे संदेश के बारे में। नमस्कार भाई साहब। ये भाई साहब हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। शहीद जन कल्याण मोर्चा भगत सिंह मोर्चा है हमारा, उसमें हमारे बड़े भाई हैं आशीष कुक्की, आशीष गुजारा जी, उनकी देखरेख में एक अपने अमित संधू भाई हैं, अमित भाई हैं हमारे, अमित डुल। तो एक पूरा संगठन है ये। तो हम नए साल पे लोगों को संदेश देते हैं कि दारू से नहीं, दूध से करें नए साल की शुरुआत। एक अपना HAU गेट नंबर 4 जिंदल हॉस्पिटल और बाल भवन के उधर 3 जगह दूध पिलाते हैं हम, सुबह 5:15 बजे से जब तक। और सबके सहयोग से हर साल हमारा कारोबार बढ़ता जाने लग रहा है। ये बहुत ही बढ़िया। और ये आप मैंने देखा है सुबह 6 बजे से शुरू होकर कई बार तो 11 बजे तक भी ऑफिस में आने वाले, एक बार फिर जैसे 6 बजे भीड़ होगी, फिर 7:30-8 बजे थोड़े से कम होंगे, फिर ऑफिस वाले शुरू हो जाते थे, एक दूसरा दौर शुरू हो जाता है। हम तो रेगुलर ओमी भाई का ये स्वादिष्ट दूध एंजॉय करते हैं, और वो दूध का स्वाद भी वाकई में अलग ही। आप सबसे भी निवेदन है कि उसको तो आप जरूर चखना है। HAU गेट नंबर 4 है ना ओमी भाई, और बाल भवन और जिंदल हॉस्पिटल के सामने ये स्टॉल लगेंगी। तो नव वर्ष का इससे अच्छा आगमन हो ही नहीं सकता। तो ओमी भाई की पूरी टीम, ये देखिए खड़े ये बच्चे आज सुबह से बिल्कुल एक्टिव लगे हैं। नहर में से ही पानी की बाल्टियां ये अपने ढंग से इन्होंने, हालांकि सुनियोजित ढंग से इन्होंने शुरू किया। जो तैराक थे वही बच्चे पानी के लिए बाल्टी लिए, तो वो वॉल वगैरह का सारा काम। तो पूरी टीम ओमी भाई की टीम के लिए एक बार सबकी तरफ से जो भी अपने मन में और सांकेतिक तालियां जरूर बजाइएगा साथियों। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। साथियों, हमारे प्यार हिसार ग्रुप की एक और मैं खासियत आपको बताता हूँ। इसमें ना विभिन्न हेट्रोजिनस स्ट्रीम्स के लोग शामिल होते हैं। अभी मैं हमारे सामने खड़े, ये देखिए, ये जो गोयल्स से हैं मनीष भाई हैं, इनको कौन नहीं जानता है। और साथ में ये डॉक्टर अमन सिन्हा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर सुरेंद्र बाकर ये बहुत ही फेमस यूरोलॉजिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट मैं कहूँगा। जो MCH होता है वो है डॉक्टर सुरेंद्र, चूड़ामणि में कार्यरत हैं। और ये डॉक्टर तरुण गुप्ता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन में। तो ये और पीछे भी ये तो अभी चारों इकट्ठे मिल गए तो हमने ये इंट्रोडक्शन करा दिया। बाकी अदरवाइज हमारी टीम में एक से एक तरह की स्ट्रीम में कोई लॉयर भी हैं, कोई रिटायर्ड जजेस भी हमारे साथ होते हैं, बिजनेसमैन हमारे साथ हैं, और
सभी भांति के लोग, टीचर्स और मतलब आप जो सोच सकते हो वो हमारे ग्रुप में जरूर मेंबर्स होंगे। तो हम सबसे थोड़ी थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे। तो मनीष भाई, आज के इस अभियान के बारे में कुछ बातें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अभियान अपने आप में बहुत अद्भुत है। हिसार के जो हमारी सिलसिला रहा, शुरुआत से सोच में था कि हिसार के जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं शहर के, उसको हम सुंदर बना दें। उस सिलसिले में आज ये भी एक एंट्री पॉइंट है हिसार का। डाबड़ा रोड से जो भी शहर की तरफ अंदर आएगा उसके लिए बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें नज़र आया, हम ढूंढते रहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट कहाँ पे सुंदरता के ऊपर काम कर सकें। तो उस सिलसिले में इस दीवार को चूज़ किया गया और यहाँ पे भी काफ़ी दीवारें ख़राब थी, एडवर्टीजमेंट्स थी इसके ऊपर अनवांटेड, तो उस सब को क्लियर करा जा रहा है, सफाई की जा रही है। निगम ने बड़ी सपोर्ट की, यहाँ पे बहुत कचरा उठाया। ये दिखा सकते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे काफ़ी दीवारों पे ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो डॉक्टर्स हैं अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहीं से भी, तो उनसे एक विनती है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ अपने एडवर्टीजमेंट का कोई और मीडियम अपनाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, जो मर्जी करें, इन दीवारों को गंदा ना करें शहर की। क्यों डॉक्टर साहब, खास बात हमने देखी है कि डॉक्टर्स की एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है हमें अक्सर इलीगल एड्स के ऊपर। तो इनसे रिक्वेस्ट है और पूरे ग्रुप की रिक्वेस्ट है, हमारा प्यारे हिसार ग्रुप की, कि प्लीज़ और कोई मीडियम अपनाएं, दीवारों को गंदा ना करें। तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हुए, मैं माइक दूंगा आगे डॉक्टर साहब को। धन्यवाद मनीष जी। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमन सिन्हा। हम सब का एक ही मकसद है कि हमारा हिसार कैसे स्वच्छ और साफ़ सुथरा दिखे, और इस कड़ी में ये एक छोटी सी पहल है। जो भी एंट्री पॉइंट हैं, हम सब उनसे शुरुआत हमने करी है हिसार को स्वच्छ बनाने की, और हमारा एक ही मकसद है हिसार को स्वच्छ बनाना। धन्यवाद जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। नए साल पर एक प्रण लें कि अपने आसपास बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी अगर कचरा दिखे, गंदगी दिखे, उसको साफ़ करें। सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करें, उसके बाद में। और एक सबसे बड़ी बात यही है कि नए साल में अगर हम ये बात प्रण लेंगे कि अपने आसपास बिल्कुल गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपना एक नागरिक होने का एक अच्छा धर्म निभाएंगे, तो हम बिल्कुल कहीं भी गंदगी बिल्कुल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया जा सकता है कि अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छता बनाए रखें, और जैसे मनीष जी ने बताया कि जो दीवारें हैं उनको गंदा ना करें। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, और अलग अलग तरह के माध्यम हैं जिनके उपयोग से हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो दीवारों को सुंदर बनाएं बल्कि। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग हिसार। जो ये सफाई अभियान जो चालू किया गया है ये बहुत ही अच्छा है, और इससे शहर की सुंदरता बढ़ती है और शहर खूबसूरत लगता है। और इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि गंदगी ना फैलाएं, और जितना सफाई रखें उतना अच्छा है। उससे शहर हमारा है, हम इस शहर के हैं, और यही हमारा प्रण है। जय हिंद। संदेश यही है साथियों कि ये दीवारें और पोस्टर्स की बजाय हम ये माध्यम अपनाएं कि सोशल मीडिया में करें, और कई बार हम मॉल्स वगैरह में कर सकते हैं। ये देखिए, जब काम ग्रुप का चलता है और बच्चों की लगन ऐसी होती है कि वो अपने आप ही ऊंचाई नीचाई के साथ कैसे सेटलमेंट करनी है, तो कहते हैं ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग माइंड। तो ये देखिए, ये बच्चों की मेहनत आज की एक्टिविटी में। साथियों, अब हम आपको ग्रुप की ऑफिशियल माँ आदेश मलिक आंटी जी से मिलवाते हैं। तो आंटी सभी छोटों से और जो हमारे भी बच्चे हैं उनसे इतना स्नेह करती हैं कि इनका स्नेह हम सबको रजाइयों से मतलब बाहर निकलने को भी मजबूर कर देता है। इस हाड़ कपाने वाली ठंड में भी आप देखिए इतनी बड़ी टीम हमारे यहाँ पे कार्यरत है। तो आदेश आंटी से हम कोई संदेश लेना चाहेंगे। आंटी, एक पहले तो आपने कहा कि आदेश आंटी हमें यहाँ खींच लाती हैं। मुझे भी बच्चों का प्यार यहाँ खींच लाता है। मैं भी नहीं रह पाती, एक हफ्ता ऐसा लगता है जल्दी से संडे आए और अपने बच्चों से मिलूं, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे हैं, इसीलिए मुझे प्यार देना उनको अच्छा लगता है। और मैं एक और बात बताऊंगा, बीच में आंटी को टोक रहा हूँ। जो ये ग्रुप है ना, आंटी निरंतर इनके लिए चाय बना के लाती हैं। और एक और खासियत ये है कि कोई डिस्पोजेबल का प्रयोग करने के लिए आंटी ने सबको शुरू से ही डांट दिया था, और फिर ये ग्रुप का मोटो भी है। तो आंटी ने सभी के लिए कप्स का एक पूरा सेट मेंटेन किया हुआ है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी मतलब एक संदेश है कि सबको लाड प्यार से चाय पिलाती है आंटी, और अपने कप्स हैं वो उन्हीं कप्स में सर्विंग करके और वापस लेके जाती हैं। तो आंटी, ऐसी ही किसी चीज़ और बर्तन बैंक वगैरह के बारे में भी कुछ शहरवासियों को बताना। बर्तन अपने प्लास्टिक के बिल्कुल यूज़ मत करिएगा, वो नुकसान पहुंचाते हैं। यूज़ एंड थ्रो है वो, तो उसमें पैसा भी वेस्ट जाता है। क्यों ना अपने स्टील के बर्तन रखिए, ज़रूरी है कांच के बर्तन रखने, स्टील के रखिए, आसानी से साफ़ हो जाते हैं, टूटते फूटते नहीं हैं, और काम बहुत अच्छे से चलता है, कूड़ा नहीं होता है। वो यदि आप डिस्पोजेबल लाएंगे तो ढेर सारा तो कूड़ा होगा, 3-4 बैग भर के, उसको कहाँ फेंकोगे?
फेंकोगे तो सड़क पे फेंकोगे, वो बहुत गंदा लगता है। आने जाने वाले सड़क तो सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, सारी संसार के। वहाँ से लोग आते जाते निकलते हैं, वो कहेंगे कि देखो इनके शहर में कैसा कूड़ा पड़ा रहता है, उसको हमें साफ़ करना है। मैं सभी से हाथ जोड़ कर अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ कूड़ा सड़क पे ना फेंकें, बहुत गंदा लगता है। उससे मानसिकता ये होती है कि भाई देखो हम कैसे लोग हैं, हम कूड़ा सड़क पे फेंक रहे हैं। अपने कूड़े का निपटारा खुद अपने घर में करिए प्लीज़। बिल्कुल। और जैसा कि निगम कमिश्नर साहब भी हमारे को कहते हैं कि आपके लिखे होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता अगर आपका कूड़ा कोई दूसरा साफ़ करता है। तो साथियों, इसी संदेश के साथ आज की एक्टिविटी को हम एक बार कंक्लूड करेंगे। आप सभी से भी अनुरोध है कि शहर की और समाज की भलाई के लिए और कुछ नेक काम के लिए ज़रूर वक्त निकाला कीजिए। अच्छा लगता है आपको स्वयं को भी, और पर्यावरण और धरती माँ को तो हम वापस देते ही देते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।